से तकरीबन 5 साल पहले आई वॉज एट दिस मीट अप सोशल गैदरिंग थी, a bunch of friends, and there was a friend there, a female friend acquaintance कह लें. कुछ म्यूज़िक प्ले हो रहा था एंड शी kind of casually remarked कि मुझे बेस वाले गाने पसंद हैं. और उस टाइम का जो एक इंडियन सॉन्ग बहुत पॉपुलर हुआ था वो मेरे जहन में एकदम से आ गया, विच इज़ बेबी को बेस पसंद है. एंड आई मेड दैट जोक, विच इज़ I feel like that's something that I do. I feel like that's something a lot of people with social anxiety do. Like humor is one of the coping mechanisms. और जब भी इस तरह की सिचुएशन में होता हूँ मैं कोई जोक बनाने की कोशिश करता हूँ, directed either at me or someone else. और उस सिचुएशन में मैंने यही किया. पहले तो वो मुस्कुराई, शी वॉज लाइक शी जस्ट पोलाइटली लाफ्ड. उसके बाद कुछ और लोगों ने भी उसके ऊपर मे बी पाइल अप करना शुरू किया, वही जोक यूज़ करना शुरू किया. एंड देन इट बिकेम समथिंग एल्स इंटायरली. और वो मुस्कुराना छोड़ दिया उसने. इवेंट के बाद उसने मुझे मैसेज किया, फराज लिसन, आई थिंक यू हरास्ड मी एट दैट मीटअप. और जो मेरा रिएक्शन था दैट वाज यू नो आई डिड एवरीथिंग दैट वी यूजुअली डू इन दीज सिचुएशंस. मैंने ऐसे एक्ट किया कि आप ओवर रिएक्ट कर रहे हो, आपने मेरी बातों का बिल्कुल गलत मतलब ले लिया. एंड आई एम प्रीटी श्योर कि अगर ये कहानी जो अभी मैं सुना रहा हूँ तो a lot of guys, well maybe not a lot but at least some guys would probably think कि हाँ यार इसमें इतनी बड़ी बात क्या है. लेकिन looking back at that event I feel कि वो थोड़ी बड़ी चीज़ थी. I said all the wrong things there. मैं कैसे हरास कर सकता हूँ? मैं तो औरतों की हमेशा इज्जत करता होता हूँ, मैं तो अपनी माँ बहनों का कहना मानता होता हूँ, मैं तो पिछली औरत मार्च में भी गया था. एंड सो दिस वॉज आई थिंक द मोस्ट इंटरेस्टिंग पार्ट कि उस वक्त जब ये सब हो रहा था आई आइडेंटिफाइड एज अ मेल फेमिनिस्ट, विच मीन्स कि मेरे जहन में था कि मैं तो आप लोगों के कैंप में हूँ जी, मैं तो आप ही की साइड पे हूँ, आई कैन नॉट डू एनी थिंग रॉन्ग. एंड आई फील कि दिस इज़ समथिंग जो वुमेन राइट्स सपोर्टर्स होते हैं स्पेशली ऑन द मेल साइड, दे डू अ लॉट. क्योंकि हमें फील होता है कि हम आपकी साइड पे हैं, अगर हम इस तरह की कोई बात करते हैं तो वो हमारा अपना अंदर का मजाक है, लेकिन इट स्टिल एंड्स अप हर्टिंग पीपल एंड वी नीड टू बी अवेयर ऑफ दैट. खैर, आई सेड व्हाट आई सेड. और उसकी कोई प्रोफेशनल ऑब्लिगेशन नहीं थी उस लड़की की को आगे मुझे एक्सप्लेन करती कि भाई इस वजह से ये बात जो आपने की है ये गलत है. She could have just blocked me and that would have been fine as well. That would have been fair. Lekin, I'm kind of happy that she took the time to actually explain these things to me, that what I did was wrong. And when she started explaining these things to me, I remembered कि ये कहानी पहले भी हुई है. ये किसी फिल्म का दूसरा चैप्टर है. क्योंकि लास्ट टाइम जब ये मेरे साथ हुआ था तो I was on the other side of the story. I was the one being harassed. I'm not sure if I remember a lot of details from that incident. I remember the effects. मुझे उसके असरात याद हैं कि मुझे नींद सही नहीं आ रही थी, मेरा सेल्फ इस्टीम, मेरा कॉन्फिडेंस डिक्लाइन करना शुरू हो गया था. और आई थिंक लोगों के ख्यालात हैं कि हरासमेंट जो होती है उसके सिर्फ एक जहनी असर होता है, इट जस्ट मेक्स यू फील रियली बैड फॉर अ वाइल. एंड आई डोंट थिंक दैट्स इंटायरली ट्रू. जब फॉर एग्जांपल मैं उस हरासमेंट से गुजर रहा था तो मुझे जिस्मानी इफ़ेक्ट्स फील हो रहे थे. मुझे जिस्म में जगह जगह अनएक्सप्लेन्ड बॉडी एक्स हो रही थी जिसका मुझे समझ नहीं आ रहा था क्या हो रहा है. मुझे भूख लगना शुरू हो गई थी. आई स्टार्टेड गेनिंग वेट, ऑल ऑफ दोज थिंग्स. और इन सब चीज़ों को जाके मैंने उस शख्स को बताया, लिसन तुम जो ये मेरे साथ कर रहे हो उस पर मुझे ये इफ़ेक्ट हो रहा है. एंड आई डिड नॉट से इट वेरी नाइसली, जितना मैं उसे कह सकता था मैंने बताया. उसने भी मोर और लेस वही बातें की जो मैंने अपनी फ्रेंड को जाके कही थी. मैं कैसे कर सकता हूँ, आप तो मेरी बात का गलत मतलब ले रहे हैं, मैं तो अच्छा आदमी हूँ, मैं तो नमाज़ें पढ़ता होता हूँ, मैं तो सबकी इज्जत करता होता हूँ. एंड I don't think I was very good at explaining कि ये चीज़ गलत क्यों थी. और मेरी फ्रेंड ने ये चीज़ मुझे एक्सप्लेन की, why this was so wrong. She said, listen फराज, मैं ये नहीं कह रही कि तुम एक गलत आदमी हो, मैं ये कह रही हूँ कि तुमने गलत काम किया.
such a simple thing, such an important thing. तुम गलत आदमी नहीं हो, तुमने एक गलत काम किया है. Because I feel कि ultimately एक गलत शख्स वो नहीं है जो गलतियां नहीं करता. आई थिंक एक गलत शख्स वो है जो गलती करके उससे कुछ सीखता नहीं है, उसे चेंज करने की कोशिश नहीं करता. एंड आई थिंक दिस इज Yeah. So I'm glad she took the time to explain this to me. क्योंकि आई थिंक हमारी आदत है एज ए सोसाइटी, हम हमेशा लोगों को दो खानों में तकसीम कर देते हैं. हम अच्छे लोग हैं और बुरे लोग हैं, ये लिबरल्स हैं, ये इस्लामी हैं, ये हरासर्स हैं और ये विक्टिम्स हैं. लेकिन आई डोंट थिंक ह्यूमैनिटी को हम इतनी ईजिली हम डिवाइड कर सकते हैं. हाँ, कुछ हरकतें होती हैं, कुछ बिहेवियर्स होते हैं जिस पे कोई ग्रे एरिया की गुंजाइश नहीं होती. फॉर एग्जांपल, अब्यूज़ इज़ अब्यूज़, हरासमेंट इज़ हरासमेंट. लेकिन इंसान थोड़े से कॉम्प्लिकेटेड होते हैं, राइट? जब उसने मुझे ये चीज़ें एक्सप्लेन करनी शुरू की तो मैंने अपोलोजाइज़ किया और मैंने मोर और लेस वही डिफेंस दिया जो लोग देते होते हैं. यू नो, आई एम सॉरी लेकिन, हर आई एम सॉरी के आगे लेकिन लगा के देयर इज़ समथिंग एल्स. आई एम सॉरी लेकिन आप भी थोड़ी ज़्यादा सेंसिटिव हो रही थी. आई मीन, आपके पाँव पे पाँव रख के मैं आपको बताऊंगा आपको कितनी दर्द होनी चाहिए. आपकी भी तो गलती थी थोड़ी सी, मतलब विक्टिम ब्लेमिंग 101. आपने पहले क्यों नहीं कुछ कहा? विच इज सो, लाइक आई सेड व्हेन आई वाज टॉकिंग अबाउट द इफेक्ट्स ऑफ हरासमेंट, आई थिंक हरासमेंट है ही ऐसी चीज़ कि इट मेक्स यू फील पावरलेस, इट मेक्स यू फील स्मॉल, इट मेक्स यू लूज योर कॉन्फिडेंस. और उस कॉन्फिडेंस को बिल्ड करते हुए टाइम लगता है. तो इट्स नॉट अनयूजुअल कि वो हरासमेंट का विक्टिम या अब्यूज़ का विक्टिम कुछ टाइम बाद सामने आए. एंड फाइनली, मैं तो हमेशा औरतों की इज़्ज़त करता हूँ, विच इज़ अल्हम्दुलिल्लाह, आई एम ग्लैड यू डूइंग दैट. लेकिन आपकी गाड़ी को हिट करके मैं कहूँ कि मैंने इस इलाके में और किसी की गाड़ी को डेंट नहीं मारा, व्हाट डज दैट मीन टू यू? एग्जैक्टली. आई फील कि देयर इज़ अ रीज़न फॉर दिस डिफेंसिवनेस, लाइक आई सेड, क्योंकि हम लोग समझते हैं कि सोसाइटी में दो ही तरह के लोग हैं. या तो बेकसूर लोग हैं जिन्हें हम कंप्लीटली इग्नोर कर दें, या गुनहगार लोग हैं जिन्हें पकड़ के सख्त से सख्त सजा दी जाए. एंड देयर इज़ नो मिडल ग्राउंड. इसीलिए जब किसी शख्स को बताया जाता है, फॉर एग्जाम्पल, जब मुझे कहा गया, लिसन, आई थिंक यू हरास्ड मी एट द मीटअप, मैं समझा मेरी शनाख्त पे हमला हो रहा है. मैं समझा कि मुझे अच्छे शरीफ लड़कों के डब्बे से उठा के आवारा गंदे लड़कों के डब्बे में डाला जा रहा है. लेकिन आई डोंट थिंक दैट इज़ व्हाट वाज हैपनिंग. आई थिंक इट वॉज वेरी डिफरेंट. जब मुझे हरास किया जा रहा था, कुछ 3 चीज़ें थीं जो मैं उस शख्स से सुनना चाह रहा था. आई एम सॉरी, फुल स्टॉप, दैट्स इट. मैं समझ गया हूँ कि मैंने आपको किस तरह से हर्ट किया, किस तरह से तंग किया. मैं समझता हूँ कि जो मैंने हरकत की वो इस वजह से गलत थी. मैं दोबारा इस तरह की काम नहीं करूँगा. दी इंटेंशन कैन मैटर, एंड आई नो कुछ लोग जानबूझ के भी हरास करते होते हैं. दैट हैपन्स ऑब्वियसली. लेकिन समटाइम्स वी हर्ट पीपल विदाउट नोइंग इट, एंड इट्स इम्पॉर्टेंट कि वी रिकग्नाइज दैट, एंड इट्स इम्पॉर्टेंट दैट वी ट्राई टू करेक्ट दैट. और अगर मेरा ज़्यादा मूड हो रहा है एंड इफ़ आई नीड अ बोनस पॉइंट, क्या मैं कुछ बेहतर कर सकता हूँ? कैन आई डू समथिंग फॉर यू दैट मेक्स दिस गो अवे? It usually doesn't. Sometimes that trauma sticks with you. लेकिन I can try, right? हाँ, जब मेरी बारी आई तब मैं ये सारा भूल गया. Right. Then I knew none of this. जब मेरी तरफ उंगली उठाई जा रही थी, तब I was in a defense mode, full on. एंड अगेन आई थिंक इसके अंदर काफ़ी चीज़ों का रोल, लाइक आई सेड, आजकल कहा जाता है कि सोशल मीडिया का भी इन चीज़ों में काफ़ी रोल है इन कॉजिंग दैट पोलराइजेशन. एंड लाइक आई सेड, सोसाइटी का भी, हमारा कल्चर का भी इसमें काफ़ी ज़्यादा रोल है. वन रीज़न आई थिंक वी ऑल गेट रियली डिफेंसिव इज़ कि हमें लगता है कि something really, really, really bad is going to happen when we agree कि हाँ, listen, I'm very sorry that I harassed you.
और उसकी रीज़न ये आई थिंक क्योंकि हम एक मी टू एरा में रह रहे हैं जहाँ लगता है कि हर बंदा हर किसी को अक्यूज़ कर रहा है ऑफ हरासमेंट। लेकिन व्हेन वी लुक एट द लार्जर पिक्चर, द प्रेवलेंस ऑफ हरासमेंट ओवरऑल, दैट्स अ वेरी डिफरेंट पिक्चर, दैट्स अ वेरी बिग पिक्चर। और उसके अंदर से देयर इज़ अ वेरी टाइनी फ्रैक्शन ऑफ केसेस दैट एक्चुअली गेट इन्वेस्टिगेटेड एंड पनिश्ड। मोस्टली क्या होता है हमारी सोसाइटी में, एंड यू वुड नो दिस बेटर देन आई डू, ज़्यादा से ज़्यादा यही होता है कि the one who gets harassed, they just kind of ignore whatever going on, या तो उसे ignore कर देते हैं, या they just approach this person और verbally उससे बात करते हैं, and that's pretty much the end of it. Social media को नहीं पता चलता, HR department को नहीं पता चलता, no one knows. Those are the majority of the cases. Prevalence का हम सबको पता है क्या है। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में जेंडर गैप रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान इज़ 153 out of 156 countries. मददगार हेल्पलाइन के फाउंडर के मुताबिक 93% of women face sexual abuse, some kind of sexual abuse throughout their lives in public. And some of us might be thinking, यार ये 93% थोड़ा ज़्यादा बड़ा नंबर है, इतना ज़्यादा नहीं होता होगा। Then why am I afraid जब मेरी बेटियां या मेरी बहनें घर से बाहर अकेली निकलती हैं? It's an exaggerated number, right? 93%. I've thought a lot about this, to be honest. I don't think हम में से कोई भी शख्स पढ़ा लिखा पैदा होता है, अच्छा पैदा होता है या बुरा पैदा होता है या रोशन ख्याल पैदा होता है। हम सब अपने इर्द गिर्द सोसाइटी में नाइंसाफ़ियाँ होते हुए देख रहे हैं, इनजस्टिसेस होते हुए देख रहे हैं, गलतियाँ करते हुए देख भी रहे हैं और गलतियाँ कर भी रहे हैं। अल्टीमेटली हम में से गलत वो है जो उन गलतियों से सीखता कुछ नहीं और उन्हें चेंज नहीं करता। तो जब मुझे कोई शख्स आके बताता है, देखो ये जो तुम बातें करते हो, बेशक इंटेंशनली या अनइंटेंशनली, यू एंड अप हर्टिंग समवन, एंड यू एंड अप हर्टिंग समवन जो पहले ही सोसाइटी में किसी इनजस्टिस का शिकार है, बेशक वो एक औरत है और शी इज़ अ मेंबर ऑफ अ माइनॉरिटी कम्युनिटी। कि तुम ये जो जोक्स कर रहे हो, बेशक वो अच्छी नीयत से कर रहे हो, दे एंड अप नॉर्मलाइजिंग सर्टन बिहेवियर्स, कुछ हरकतें जो कि उन लोगों के लिए ख़तरनाक हैं। Then I think I should just listen. Thank you.